हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट तीनों टेंसों की एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ ली है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जा सकती, इसलिए आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट की एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पास्ट इंडेफिनिट, FINIT, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहले एक्टिव वॉइस में समझते हैं। ए फॉर एक्टिव वॉइस, तो इसमें आता है पहले सब्जेक्ट और वर्ब की आती है सेकंड फॉर्म और उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस का फॉर्मूला तो हो जाएगा हमारा न्यू सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और उसके बाद आएगा हमारा न्यू ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपको पता है कि जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में नया सब्जेक्ट बनता है। जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में नया ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं और एक सेंटेंस लिखते हैं। ही wrote ए लेटर। तो देखिए ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव वॉइस बनाकर देखें। इसका पैसिव वॉइस बनाएं और बाद में चेक करें कि ठीक है या गलत है। मैं इसका पैसिव वॉइस बना रहा हूं। तो देखिए ए लेटर हमारा इधर आएगा, वो बनेगा सब्जेक्ट। तो लेटर हमारा सिंगुलर नंबर में है इसलिए लगा देंगे वॉज। तो ए लेटर वॉज और राइट ये जो रोट है ये सेकंड फॉर्म में है और थर्ड फॉर्म इसकी होती है रिटन, WRITTEN। तो ए लेटर वॉज रिटन बाय, ही को ले जाएंगे पीछे ऑब्जेक्ट के रूप में, बन जाएगा हिम। सेंटेंस कंप्लीटेड। चेक कर सकते हैं अपना सेंटेंस इस टाइप का है तो बिल्कुल राइट है। ए लेटर वॉज रिटन बाय हिम, ये अफर्मेटिव का था। अफर्मेटिव में ऐसे ही बनेंगे, जितने भी सेंटेंस आप बनाएंगे वो इसी टाइप से बनेंगे। लेकिन मेन बात यह है कि आपको टेंस पहचानना और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का ध्यान रखना, ये जरूरी होगा। देखिए ये अफर्मेटिव का था। अब निगेटिव करते हैं इसको। पहले एक्टिव वॉइस का निगेटिव, फिर पैसिव वॉइस का निगेटिव। इसमें विशेष ध्यान देने की बात यह है कि एक्टिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, लेकिन निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है। तो देखिए निगेटिव में कैसे बनेगा। अफर्मेटिव का आपने सीख लिया है और निगेटिव में आएगा पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड और उसके बाद आएगा नॉट और वर्ब की हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ध्यान देने की बात यह है कि आपको समझना है कि एक्टिव वॉइस में जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट का तो उसमें डिड का प्रयोग नहीं होता, लेकिन जब निगेटिव बनाते हैं तो डिड के साथ नोट लगता है। ठीक है, अब पैसिव वॉइस में क्या होगा, न्यू सब्जेक्ट प्लस डिड नहीं आएगा, यहाँ पे होगा वाज या वर। पैसिव वॉइस में डिड का प्रयोग नहीं होगा, इसमें आएगा वाज या वर, उसके बाद लगेगा नोट, यानी डिड को हटा दिया जाएगा और फिर वर्ब की आ जाएगी थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझिए। एक सेंटेंस लिखते हैं एग्जांपल के रूप में। जैसे सेंटेंस है हमारा, यू डिड नॉट फ्लाई ए काइट yesterday, YESTERDAY। तो देखिए yesterday पास्ट इंडेफिनिट की पहचान yesterday होती है। yesterday पास्ट इंडेफिनिट में आता है, ये भी एक पहचान है सामान्य रूप से, लेकिन आपको ये समझना है कि डिड नॉट आया है
और फर्स्ट फॉर्म आई है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है और एक्टिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस इसको बनाना है तो ध्यान रखें, यू हमारा सब्जेक्ट और एक काइट हमारा ऑब्जेक्ट। यस्टरडे को कुछ नहीं कहना है भाई, ये ध्यान रखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक काइट को इधर लाएंगे सब्जेक्ट के रूप में। इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर ए छोटा है, लेकिन जब ये सब्जेक्ट के रूप में बनेगा और काइट से पहले ए आ रहा है, तो ये जो पहला वर्ड है हमारा, पहला जो लेटर है उसको कैपिटल में लिखते हैं, ये बात भी ध्यान देने की है। तो ए काइट, काइट एक है, सिंगुलर है, इसलिए वाज लगेगा और डिड नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि पैसिव वॉइस में डिड का प्रयोग नहीं होगा। वाज नॉट। फ्लाई, फ्लाई की थर्ड फॉर्म होगी FLOWN, फ्लोन। तो ए काइट वाज नॉट फ्लोन बाय, यू का यू ही रहता है, और यस्टरडे को हमने कुछ नहीं कहा, यस्टरडे को वहीं रख देंगे पीछे। YESTERDAY हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो चुका है। बात समझ में आई होगी। एक बार और समझ लें, यू डिड नॉट फ्लाई ए काइट यस्टरडे, तुमने कल एक पतंग नहीं उड़ाई थी। पैसिव वॉइस, ए काइट वाज नॉट फ्लोन बाय यू यस्टरडे, एक पतंग तुम्हारे द्वारा कल नहीं उड़ाई गई थी, या कल तुम्हारे द्वारा एक पतंग नहीं उड़ाई गई थी। सेंस लगभग वही होता है, इसका जो है रूप बदल जाता है। ठीक है, तो हमारा जो है नेगेटिव सेंटेंस हो गया है पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस दोनों में। अब इंटेरोगेटिव देखते हैं। इंटेरोगेटिव जैसा कि जानते हैं आप, दो प्रकार के होते हैं, सिंगल और डबल। करना कुछ नहीं है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। यानी अगर हम ये वाज वर सब्जेक्ट से पहले लिख दें तो हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो देखिए अभी लिखते हैं, वाज वर लिखा जाएगा पैसिव में और एक्टिव में लिखा जाएगा डिड, सिंगल इंटेरोगेटिव। तो लिखेंगे डिड और प्लस सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब इसको देखिए, इसमें क्या आएगा, ये एक्टिव वॉइस का था, चाहे तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस ऐसे लिख सकते हैं और SI यानी सिंगल इंटेरोगेटिव, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। पैसिव में क्या आना है, वाज या वर, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर, और वाज या वर के बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा, न्यू सब्जेक्ट। न्यू कौन सा होता है, जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में न्यू सब्जेक्ट कहलाता है, ये ध्यान देने की बात है। तो फॉर्मूला हुआ डिड प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का। पैसिव का है वाज या वर, न्यू सब्जेक्ट। नोट लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर नोट ऊपर है तो हम इसमें जो है पैसिव वॉइस में भी नोट लगाएंगे, और एक्टिव में भी नहीं है तो पैसिव में भी नहीं लगाने के, ये बात ध्यान रखें। तो सब्जेक्ट, लेकिन नोट अगर लगेगा तो वो लगेगा सब्जेक्ट के बाद ही, क्योंकि अभी हमने निगेटिव का सेंटेंस पढ़ा था, इसलिए यहाँ पर नोट लिखा हुआ था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल है हमारा, डिड शी कुक द फूड, डिड शी कुक द फूड, और लगा दिया क्वेश्चन मार्क। डिड शी कुक द फूड, क्या उसने खाना बनाया था। तो अब पैसिव बनाते हैं इसकी, ये एक्टिव था। पैसिव बनाने के लिए क्या करना, हमें वाज या वर को पहले लाना है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी एक्टिव में, और पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा हमारा जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट था, और ऑब्जेक्ट क्या था, द फूड। तो क्या लाएंगे, शी के स्थान पर द फूड। और क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारी वाज या वर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सब्जेक्ट है फूड, तो इसलिए हमारा आना चाहिए वाज, क्योंकि सिंगुलर है। फूड क्योंकि सिंगुलर है, तो वाज द फूड, वाज द फूड सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म कुक की होगी। कुक की क्या होगी, कुकड। तो वाज द फूड कुकड बाय, शी को ले जाएंगे पीछे, हो जाएगा हर। ध्यान रखना है, गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, गलती ये करते हैं कि पता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया, यानी द फूड पहले लिखेंगे और वाज बाद में लिख देंगे, सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्योंकि जब हमें पता है कि सिंगल इंटेरोगेटिव बना रहे हैं, तो जब एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ रही है, तो हमारे पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ही आएगी। ये बात ध्यान देने योग्य, इस पर ध्यान देना है। डबल इंट्रोगेटिव में कुछ खास नहीं करना होता है,
समझ लेते हैं क्या करना है। डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड को जोड़ देना है। कहाँ पर? शुरू में ही। हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड जोड़ दीजिए और हमारा हो जाता है डबल इंटेरोगेटिव। जैसे हमने यहाँ पे जोड़ दिया क्वेश्चन वर्ड, क्यू वर्ड। क्यू वर्ड मतलब क्वेश्चन वर्ड, ऐसे ही यहाँ पर जोड़ देते हैं क्वेश्चन वर्ड और हम बनाते हैं पैसिव वॉइस। सेंटेंस बदल देते हैं, दूसरा बनाते हैं अभी। तो एक्टिव वॉइस से समझते हैं पहले कि एक्टिव वॉइस में डबल इंट्रोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट का कैसा होता है। तो देखिए सेंटेंस लिखते हैं, व्हाई डिड राम बीट श्याम। सेंटेंस है, व्हाई डिड राम बीट श्याम। राम ने श्याम को क्यों पीटा। ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अब हमें बनाना है पैसिव वॉइस। तो देखिए एक्टिव वॉइस के फॉर्मूले को देखिए और इस सेंटेंस को देखिए, बिल्कुल सेम लगेगा आपको, इस फॉर्मूले में सेट हो जाएगा एकदम। देखिए क्वेश्चन वर्ड हो गया वाई, उसके बाद आ गया डिड, सब्जेक्ट राम, बीट फर्स्ट फॉर्म और श्याम ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक। अब हमारा पैसिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा वाई, तो क्या लिख देंगे हम वाई, लिख दिया। उसके बाद क्या लिख रहा है, वाज या वर, वाज या वर लेंगे। अब लेना किसके हिसाब से, ये जो श्याम है सब्जेक्ट बनेगा कहाँ पर, राम के स्थान पर, तो हम लिख देंगे श्याम, एस बाई ए एम। तो खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, वाज या वर। श्याम सिंगुलर है इसलिए क्या आना चाहिए, वाज, तो लिख देंगे वाज। तो वाई वाज श्याम, ठीक है, वाई वाज श्याम, यानी इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हमारी फर्स्ट फॉर्म में बीट और उसके थर्ड बनाएंगे तो हो जाएगी बीटन। तो सेंटेंस हुआ, वाई वाज श्याम बीटन और बाय राम, ये राम को ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो वाई डिड राम बीट श्याम, वाई वाज श्याम बीटन बाय राम। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, मुझे पता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद एक सेंटेंस और है हु वाला, उसमें ये वाला रूल फॉलो नहीं होगा, सेंटेंस अलग तरह से बनता है, ध्यान से समझ लेंगे उसको। वैसे थोड़ा थोड़ा इस टाइप से है लेकिन थोड़ा अंतर आ जाता है और उसको समझ लेंगे। सेंटेंस है जैसे हु, एक्टिव वॉइस में हु टॉट, TAUGST, हु टॉट यू इंग्लिश, हु टॉट यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी किसने पढ़ाई। पैसिव वॉइस, तो हु हमारा सब्जेक्ट है, इसमें हु सब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि यू या इंग्लिश को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है और क्वेश्चन वर्ड भी है, तो ये दो काम कर रहा है, टू इन वन है। इसको पीछे नहीं लिख सकते वरना इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, हु को बाय हुम में बदल देंगे, यानी इसका ऑब्जेक्ट जो हु का होता है वो हुम होता है और उससे पहले वाई लगा देंगे, तो बाय हुम शुरू में लिखेंगे। शुरू में क्यों लिखेंगे, क्योंकि शुरू में ये इंटेरोगेटिव वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, इसको पहले ही लिखा जाएगा वाई हुम, और उसके बाद आएगा वाज या वर, यू को सब्जेक्ट लेते हैं तो आ जाएगा वर, यू, तो बाय हुम वर यू, है ना। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, और उसके बाद लिख देंगे इंग्लिश, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब और दूसरे तरीके से बना सकते हैं, हु को ले लीजिए, हु को ऐसे ही रहने दें, हम लिख रहे हैं और माने या ऐसे बना सकते हैं, हु का हु ही रहने दें, और बर लिख दें ऐसे ही, यू ऐसे ही लिख दें, टॉट ऐसे ही लिख दें, और इंग्लिश भी। तो अंतर क्या हुआ, लास्ट में बाई लगा देंगे, बस ये काम हुआ, हु वर यू टॉट इंग्लिश बाई, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पास्ट इंडेफिनिट पूरी तरह समाप्त हो जाता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। और ध्यान से समझिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए और हम तुरंत आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।